क्या आपकी गाड़ी में कोई मसला है? क्या आप उसे ठीक करवाने डीलरशिप के बजाय रोड साइड वर्कशॉप गए थे? क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोड साइड वर्कशॉप में जाली एयर फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जेन्युइन पार्ट्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है। इंजन्स के लिए फ्यूल जरूरी है। गाड़ी को पावर देने के लिए इंजन्स को साफ हवा की जरूरत होती है और एयर फिल्टर्स इंजन्स में जाने वाली हवा से मट्टी और डस्ट को फिल्टर करते हैं। ये इतना अहम पार्ट है कि हम जहां भी जाएं, ये इंजन को जरूरत के मुताबिक हर वक्त साफ हवा पहुंचाता है। और ये भी याद रहे कि इस पार्ट को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। गौर से देखिए कि सब मुख्तलिफ तरह के और मुख्तलिफ रंगों के नॉन जेन्युइन पार्ट्स हैं। ये सब मुख्तलिफ कलर्स में हैं, मगर सिर्फ देखकर इनमें कोई फर्क मालूम नहीं किया जा सकता। नॉन जेन्युइन पार्ट्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होती है, जिनमें से कुछ डस्ट को साफ करते हैं लेकिन जल्द ही चोक होकर एयर फ्लो को मुतासिर करने लगते हैं। कुछ नॉन जेन्युइन पार्ट्स में रबर सील्स होती हैं जो कि बहुत जल्द ही खराब हो जाती हैं और साइड से मिट्टी और डस्ट अंदर आने लगती है। यहाँ हमने होल्डर में एक फिल्टर डालकर देखा कि इसमें से कितनी हवा गुजरती है। इस ट्यूब में हमने एक टेबल टेनिस की बॉल रखी है ताकि आसानी से देख सकें कि इसमें से कितनी हवा गुजरती है। ट्यूब इस जगह पर है जहां हवा गुजरकर इंजन में दाखिल होती है। जितनी ऊंची बॉल जाएगी उतना ही अच्छा है। नए पार्ट्स देखने में एक जैसे लगते हैं। अब हम इनको हर 10,000 किलोमीटर पर कंपेयर करेंगे। 10,000 किलोमीटर पर नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर्स की बॉल पहले ही बहुत नीचे है और 20,000 किलोमीटर पर ये और भी नीचे आ गई है। अगर इसने काम करना रोक दिया तो 30,000 किलोमीटर के फासले पर जेन्युइन पार्ट की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं बदली, मगर नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर और भी नीचे जाता जा रहा है। 40,000 किलोमीटर पर भी जेन्युइन एयर फिल्टर ऊपर अपनी जगह मौजूद है, मगर नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर बिल्कुल नीचे आ गया है। जैसे जैसे हम ड्राइव कर रहे थे, नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर खराब होता जा रहा था क्योंकि इंजन को काम करने के लिए जरूरी हवा नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो हमें मुकम्मल पावर भी नहीं दे रहा था। अगर आप इंजन में हवा के बगैर ड्राइविंग करते रहेंगे तो इससे फ्यूल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। जब हम नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर को करीब से देखते हैं तो ये हमें 1 मिलीमीटर छोटा नजर आता है और इसकी प्लेट्स की तादाद भी कम है। डस्ट फिल्टर के लिए जेन्युइन फिल्टर में 1.4 गुना ज्यादा जगह होती है, इसीलिए इसके चोक होने में काफी वक्त लगता है। ये डस्ट को फिल्टर करने के साथ साथ हवा को भी इंजन से गुजारता रहता है। जेन्युइन ऑयल फिल्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो ये दोनों काम हजारों किलोमीटर तक भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जारी रखता है। आइए अब हम इसका मुशाहिदा करते हैं। रबर का ये पीस जो बहुत अहम है, डस्ट को इंजन में जाने से रोकता है। कुछ नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर्स में लो क्वालिटी का रबर इस्तेमाल किया जाता है जो हार्ड होते हैं और इंजन की हीट से जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, जो कि इंजन की हीट की वजह से या तो हार्ड हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं। इस तरह के रबर डस्ट को अंदर जाने से रोक नहीं पाते क्योंकि खराब होने के बाद उनके किनारे अच्छी तरह से सील नहीं होते। सील की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक तजर्बा किया गया। हमने एक बैग को ऑरेंज डस्ट से भरकर हीटेड फिल्टर से हवा को वैसे ही बाहर निकाला जैसे वो फिल्टर से गुजरती है। इस रबर सील ने ऑरेंज डस्ट को इंजन में जाने नहीं दिया, मगर जब रबर हीट से खराब हो जाए तो इसकी वजह से सील में गैप आ जाता है और डस्ट इंजन के अंदर चली जाती है। अब जेन्युइन फिल्टर को नॉन जेन्युइन फिल्टर से कंपेयर करते हैं। ऑरेंज डस्ट का ये बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि डस्ट इंजन के अंदर जा रही है। नॉन जेन्युइन फिल्टर के इस पार्ट में डस्ट कहां से आ रही है? ये डस्ट मुसलसल आती है क्योंकि हवा सील में मौजूद गैप से गुजर रही होती है। हमने एक बार और ट्राई किया और देखा कि अब डस्ट साइड से आ रही है। जेन्युइन फिल्टर के साथ ये अभी भी क्लीन है।
जब भी आप नॉन जेन्युइन फिल्टर को यूज करते हैं तो डस्ट पार्टिकल और रेत के जर्रात भी इंजन में दाखिल हो सकते हैं और इंजन को डैमेज कर सकते हैं। अगर इंजन का कोई अंदरूनी पार्ट इस तरह डैमेज हो जाता है तो शायद आप इसमें अजीब सी आवाजें और पावर में कमी महसूस करते हैं, या फिर इंजन की दूसरी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। अब आप जान चुके हैं कि नॉन जेन्युइन पार्ट्स क्यों नुकसानदेह होते हैं। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कहां से जेन्युइन एयर फिल्टर को रिप्लेस करवाना चाहिए। आपको यहां जाना चाहिए, मतलब टोयोटा ऑथराइज्ड डीलरशिप पर। शुक्रिया।